मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार कई बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इन दिनों वह ग्वालियर के दौरे पर है और इस दौरे के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया जनता से कई अहम वादे करते हुए भी देखे जा रहे हैं। जानकारी दे दें कि बीते बुधवार के दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया सेन समाज के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पर उन्होंने सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया और इसी के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साध दिया। दरअसल आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चंद्रयान 3 की सफलता पर अपनी बात रखी। उनका कहना रहा, ये एक अद्भुत क्षण है। भारत का तिरंगा आज विश्व में ही फहराया नहीं गया है, बल्कि भारत का तिरंगा आज चांद पर गाड़कर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे इसरो के वैज्ञानिक और संस्था ने भारत का नाम विश्व पटल पर उजागर किया है, पूरी सृष्टि पर उजागर किया है। उनका कहना रहा, मैं बधाई देना चाहता हूं सारे वैज्ञानिकों को और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अब अग्रसर होगा। लेकिन इसी के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर भी उन्होंने बात रखी। उनका कहना साफ तौर पर रहा, जब दिग्विजय सिंह ने वैज्ञानिकों को सैलरी न मिलने का बयान दिया उसको लेकर कि दिग्विजय सिंह जी की आदत है भारत की तस्वीर और भारत की तकदीर को पूर्ण रूप से दर्द और खोट पहुंचाना, भारत की तस्वीर और भारत की तकदीर को पूर्ण रूप से दर्द पहुंचाना। अनेक ऐसे प्रमाण हैं। आज जब भारत का नाम विश्व ही नहीं बल्कि सृष्टि के पटल पर उभर रहा है, तो कांग्रेस की ये विचारधारा है कि भारत माता को नीचे दिखाना है। कब परिवर्तन आएगा उनकी प्रवृत्ति में? सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो प्रश्न आर्मी पर किया जाता है। ये सोच देश बनाने की नहीं बल्कि देश को तोड़ने की सोच है। ये देश को हानि पहुंचाने की सोच है और इसका करारा जवाब प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की जनता कांग्रेस को तीसरी बार देगी, मुझे पूरा विश्वास है। आपको जानकारी दे दें कि दिग्विजय सिंह ने चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर अपनी बात रखी थी बुधवार को। उनका कहना रहा कि हमें गर्व है कि इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान की चांद पर लैंडिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम ईश्वर से उनकी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि जिन वैज्ञानिकों ने इसे मुमकिन किया उन्हें 17 महीनों से सैलरी नहीं मिली है। प्रधानमंत्री को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह से देखा जाए, दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से हमला बोल दिया और उसी बयान को ध्यान में रखते हुए सिंधिया ने उन पर अब पलटवार किया है। वहीं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 3 से 4 महीने का वक्त बाकी रह गया है और इन विधानसभा चुनाव से पहले सिंधिया लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं, तो वहीं कांग्रेस के लिए सिंधिया एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।